इन दोस्तों त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। 9:15 पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। पूरे दिन इन शेयर्स पे आपकी नज़र रहनी चाहिए, ठीक है। लेकिन नज़र रखने से पहले आपको बहुत चौकन्ना भी रहना पड़ेगा, बहुत तेज भी आपको बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको यह समझना जरूरी है कि प्रीवियसली किसी शेयर ने कितना पैसा बना के दे दिया है। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आ गए आप कूद जाएंगे, लेकिन पहले ही वो चीज़ उसके अंदर एडजस्ट हो जाती है, वो तेजी एडजस्ट हो जाती है और फिर नॉर्मली एक रिटेल निवेशक फंस जाता है। इस चीज़ को समझना जरूरी है। तो इस शेयर की बात करें तो ये 450 रुपये का शेयर होता था, 7,000 रुपये तक ऊपर पहुंच जाता है। उसके बाद ये बोनस दे देता है और उसके बाद देखिए एडजस्ट प्राइस इसका हो जाता है, ठीक है। तो ये बात समझना जरूरी है कि ऑलरेडी जो ये प्राइस इसके अंदर दिखाई दे रहा है ये काफ़ी बड़ी तेजी बन चुकी है। यानी कि अगले 1-2 क्वार्टर भी अच्छे आते हैं तो इस शेयर पे कोई, अगर ये तेजी भी ना बने तो कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। इस चीज़ को समझे। ऐसा नहीं कि तेजी नहीं बन सकती, बन सकती है, लेकिन एक चीज़ का भी समझना भी जरूरी है आपको कि इतनी तेजी बन चुकी है कि मार्केट कैप भी इसका देखिए कितना हो चुका है, 99,000, 1,00,000 करोड़ मान सकते हैं। 99,000 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप हो चुका है, 99,000 करोड़, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ी सी तेजी बनी है 2.5% की, नीचे देखिए यहाँ पर थोड़ी सी तेजी बनी है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर बता देता हूँ, ध्यान रहे कि ये शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है। BSE लिमिटेड 1 साल पहले 602 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 813 करोड़, 825 करोड़, 847 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 958 करोड़। देख रहे हैं कितना, 958 करोड़। तो लगातार आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी बन रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार ही है, आप देख सकते हैं 624 करोड़। कितना? 624 करोड़। बस यही खास बात है इस कंपनी की कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 साल पहले 282 करोड़ था, अब सीधा 625 करोड़ हो गया, जिसकी वजह से शेयर के अंदर लगातार तेजी बनी है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 538 करोड़ का है, जो कि पहले 494 करोड़ था, उससे पहले 219, उससे पहले 346 करोड़ था, उससे पहले 264 करोड़ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी की अगर बात करें तो इस कंपनी के अंदर भी बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी ही शानदार, बड़ी ही जान इस शेयर के अंदर है। ज़बरदस्त तेजी इस शेयर के अंदर भी बनी थी। 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो देखिए लोअर लेवल से आप कैलकुलेट कीजिए कि 143 रुपये तक नीचे पहुंच गया था ये, और 143 रुपये से ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और कितना पैसा बना के दे दिया, 38% का रिटर्न, ठीक है। तो ऑलरेडी पैसा बना के दे चुका है। 5 साल की बात करें तो देखिए लगातार तेजी है। 30 रुपये से तेजी यहाँ पर आप देखिए, पहले एक तेजी बनी 126 रुपये, फिर फ्लैट 73 रुपये से फिर सीधा तेजी करके इस शेयर ने कितना मारा ऊपर की साइड में, 256 रुपये, और 256 से अभी 188 रुपये के आसपास चल रहा है। कंपनी के रिजल्ट्स हर बार लगभग अच्छे ही आते हैं, हर बार अच्छे आएंगे तो कभी ख़राब भी आते हैं, तो इस बार उतने अच्छे नहीं आए हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर 34,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का। कितना? 34,000 करोड़ का। दोस्तों नाल्को की बात अगर करते हैं, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की, तो 2025 के अंदर इस कंपनी ने डिविडेंड दिया 4 रुपये का। देखिए तेजी भी बन रही है और डिविडेंड मिला। 2024 में 4 रुपये का डिविडेंड मिला, ठीक है, और 2024 में ही 2 रुपये का डिविडेंड मिला। 2024 में ही 2 रुपये का डिविडेंड मिला, तो 8 रुपये का डिविडेंड तो 2024 के अंदर मिल चुका है। 2023 में मिला 1 रुपये का डिविडेंड, और साथ ही अगर बात करें तो 2.50 रुपये का डिविडेंड फिर आपको मिल रहा है। तो देखिए कितना डिविडेंड इस कंपनी ने बांट दिया। इतना डिविडेंड के बाद भी 30 रुपये से शेयर ने 250 रुपये मारा है। इतना शानदार रिटर्न आपको बना के दे दिए हैं, और क्या चाहिए। दोस्तों 2023 में भी अगर आप देखें तो कई बार डिविडेंड कंपनी ने दे दिया है। देखिए एक तो 2023 में एक बार दिया इंटरिम डिविडेंड, इसके बाद फाइनल डिविडेंड फिर एक बार दिया, क्योंकि 4 बार रिजल्ट्स आते हैं तो हर बार कंपनी कुछ ना कुछ डिविडेंड देती रहती है। तो 1-1 रुपया एक बार, 2 रुपये एक बार, 1 रुपया एक बार। 2022 में भी इसी तरीके से 1 रुपया एक बार, 3 रुपये एक बार। बताइए कितना डिविडेंड ये कंपनी देती है, जबरदस्त डिविडेंड देती रहती है। तो नाल्को की अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले देख लीजिए 2,856 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 4,000 करोड़, उसके बाद 4,600 करोड़, उसके बाद 5,200 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 3,800 करोड़। यानी कि जो एक स्पीड जो बढ़ रही थी ऊपर की साइड में, वो नीचे की साइड में थोड़ा घट गई। लेकिन 1 साल के अकॉर्डिंग देखें
तो अभी भी रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी ही है। 3,800 कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा होता है। 2 क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग है और 2 क्वार्टर से थोड़ा सा कम है यहाँ पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर भी देखते हैं 1,478 करोड़ का है, कम नहीं है, लेकिन क्या है कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट का क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पर मिलता है। फिलहाल 2 क्वार्टर से रिजल्ट्स कमज़ोर हैं। 2,000 करोड़ तक नेट प्रॉफिट पहुँच चुका था, अब 1,000 करोड़ रह गया, तो हो सकता है कि गुस्सा आ जाए, लेकिन फिर भी खराब रिजल्ट्स नहीं बोलेंगे हम। कभी भी नुकसान कंपनी पोस्ट नहीं करती है। पहले देखिए, धीरे धीरे इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। एक कमाल की बात और दिखा देता हूँ इस कंपनी के अंदर कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ये खास बात है इस कंपनी के अंदर। एक तो लगातार ये कंपनी क्या दे रही है, आपको डिविडेंड दे रही है, और डेट फ्री कंपनी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस कंपनी पर। दोस्तों अगला शेयर होगा टाइटन कंपनी लिमिटेड। 3,402 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब भी कभी देखिए, ये कंपनी तो लगातार पिछले 5 साल की बात करें तो लगातार तेजी है, लेकिन जब भी कभी गिरावटें मिलती हैं तो अच्छा पैसा बनता है। बस खास बात यह है कि जब भी कभी गिरावटें मिलें तो ये शेयर्स गिरावटों पे खरीदने वाले होते हैं, मजबूत शेयर होते हैं। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। रिजल्ट्स में ना जाएं आप, रिजल्ट्स को देखें आप, अच्छे हैं क्या खराब हैं। रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग तो थोड़ी बहुत तेजी बन सकती है। अगर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो ऐसी कंपनियों में गिरावट आप ढूंढें, गिरावट के बाद SIP करें, समय दें, पैसा बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। जो शेयर बताने वाला हूँ यहाँ पर सारे ही मजबूत शेयर हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों टाइटन कंपनी की अगर बात करते हैं, 1 साल पहले देख लीजिए 13,200 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 14,500 करोड़, उसके बाद 17,700 करोड़, उसके बाद देखेंगे 14,000 करोड़, अभी देखेंगे 16,523 करोड़, यानी कि पिछले क्वार्टर से अच्छा है। और 1 साल पहले की बात करें उससे भी अच्छा है, तो रिजल्ट हम अच्छे ही बोलेंगे यहाँ पर। कमाल की बात यह है कि कंपनी के अंदर देखिए सारे क्वार्टर्स को बीट करते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,830 करोड़ दिखा दिया। रेवेन्यू ऊपर नीचे हो जाए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बढ़ जाए, इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बढ़ जाता है तो रिजल्ट्स अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे देखिए 1,500 था, उससे पहले 1,600, उससे पहले 1,200, उससे पहले 1,200, तो सुपर रिजल्ट्स बोले जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? सुपर रिजल्ट्स। आगे नीचे की तरफ कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, नीचे देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर रिजल्ट्स के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव आ जाए तो चांसेस बन जाते हैं शेयर के अंदर तेजी बन जाए। 1,091 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस समय देखने को मिला। उससे पहले 871 करोड़ था, उससे पहले 1,047 करोड़, दोस्तों उससे पहले देखेंगे 704 करोड़ है, उससे पहले 715 करोड़। मतलब कि शानदार रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ही बढ़िया। देख लेते हैं कर्ज कितना है कंपनी पे, तो कर्ज भी देखना जरूरी है। कंपनी पे कर्ज भी अच्छा खासा है, लेकिन रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, उसको देखिए। कर्ज उतरने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपनी मजबूत है, कभी भी कर्ज अपना खत्म कर सकती है। 11,500 करोड़ का तो रिजर्व्स है, और कर्ज कितना है? 20,000 करोड़ का। जहां पर 20,000 करोड़ का कर्ज है, वहीं पर एसेट्स देख लीजिए 40,000 करोड़ के हैं। बस एसेट्स, टोटल एसेट्स से कर्ज कम रहना चाहिए, तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होती। FIDIs भरे पड़े होंगे इस कंपनी के अंदर, आप ऑलरेडी देख सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग देख लीजिए 52% की है, और 17% इस कंपनी के अंदर FIs हैं, और DIs भी 12% है। दोस्तों अगली कंपनी होगी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। 26 रुपये 50 पैसे का भाव, और लगभग 4 रुपये लगभग 1 रुपया 10 पैसे की तेजी है, और लगभग 4.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट से पहले ही तेजी बन गई क्या? रिजल्ट्स बढ़िया थे? देख लीजिए यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिजल्ट्स अच्छे थे या नहीं थे। तो सबसे पहले देखेंगे 6 महीने का चार्ट पैटर्न, आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अच्छी तेजी बनी थी, देखिए अभी बीच में मार्केट के अंदर गिरावट हुई थी, गिरावट के बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो इसने कितना पैसा बना के दे दिया था इस गिरावट में? यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना, 60% का रिटर्न। अब बनाने के बाद ज़्यादातर शेयर्स के अंदर ऐसा ही हुआ, तेजी बनी और उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट। तो शेयर ने कितना हाई मारा था? 36 रुपये, और 36 से आज कहाँ पर है? 26 रुपये। समझ में बात आ गई? मार्केट कैप बहुत छोटा है कंपनी का, 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है। रिजल्ट्स देखते हैं कि मज़ेदार हैं क्या नहीं है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के अंदर थोड़ी सी तेजी बनी है, क्या उस लायक है कंपनी, नहीं है। तो 1 साल पहले देखिए कंपनी के किस तरीके के रिजल्ट्स थे। 1,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,400 करोड़, उसके बाद 1,700, क्वार्टरली बेसिस यहाँ कंपेयर चल रही है, उसके बाद 1,300 करोड़, उसके बाद 1,091 करोड़। तो पिछले क्वार्टर से कम है, और 1 साल के अकॉर्डिंग भी कम है। तो रिजल्ट्स में तो मज़ेदारी कुछ है नहीं है, कि रिजल्ट्स तो कमजोर ही हैं रेवेन्यू वाइज अगर देखते हैं तो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 179 करोड़ का है। शेयर के अंदर गिरावट है, तो इतने रिजल्ट्स भी अच्छे ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि शेयर में बड़ी गिरावट है अपने हाई से।
उसके बाद देखेंगे 288 करोड़ था उससे पहले, तो उससे पहले नुकसान था, उससे पहले 242 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उससे पहले 152 करोड़ का। तो एक साल के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए एक साल पहले 1800 करोड़ का तो रेवेन्यू था, वो खर्चा भी ज़बरदस्त था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 152 करोड़ का था। लेकिन इस बार रेवेन्यू कम है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 180 करोड़ के आसपास का है। तो बस यही कारण है जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी बन गई है। ओवरऑल रिजल्ट्स उतने मज़ेदार नहीं है एक्चुअली में, अगर आप देखें तब। नहीं देखना एक्चुअली में तो फिर कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसी कंपनी के अंदर हमें देखना चाहिए 73 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उससे पहले 173 करोड़ था, उससे पहले 234, उससे पहले 102 करोड़, और उससे पहले देखेंगे 14 करोड़। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हर किसी में पॉजिटिव है, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के लिए, सबसे बढ़िया बात तो यही है। ठीक है, लेकिन 73 करोड़ मतलब कि एक साल के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो रिजल्ट्स ठीक है, लेकिन इन 3 क्वार्टर्स को देखते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। टैक्स देखिए कहीं कहीं पर 31% है, और कहीं पर 48, कहीं पे 117, कहीं पे 38%। तो उस हिसाब से प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या, तो कभी कभी देखिए मैंने आपसे क्या बोला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक बार आप देखिए, मत देखिए आपको अगर नहीं देखना नेट प्रॉफिट, अगर आपको नहीं देखने का मन है मत देखिए, कोई बात नहीं है, चलेगा। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हर कोई आपको बोलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए आप, लेकिन मैं बोलता हूं कि नेट प्रॉफिट देखें ना देखें लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर नुकसान है कितना, 39 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखिए 234 करोड़ का प्रॉफिट है, 234 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी के रिजल्ट्स तो इस क्वार्टर में बढ़िया थे, लेकिन नुकसान यहाँ पर दिखा दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा कि रिजल्ट्स अच्छे से देख भी नहीं पाएंगे। तो ये बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। 51 करोड़, उससे पहले अभी का 51 करोड़ का है नेट प्रॉफिट, उससे पहले 90 करोड़ था, उससे पहले नुकसान, उससे पहले 64 करोड़ का, तो उससे पहले 2 करोड़ का नुकसान। तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं, इतने खराब हम नहीं बोलेंगे गिरावट के अकॉर्डिंग, लेकिन उतने मजबूत भी नहीं है। चलिए, तो ये वीडियो थी, आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनियों के अंदर क्या चल रहा है। धन्यवाद।